हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? चाइना हमने कल देखा था, है ना। चाइना को कितने भागों में बांटा गया है? थोड़ा सा अगर हम आपको जूम करके चाइना लेके चले, ठीक है, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे चाइना के बारे में। थोड़ा चाइना पे हम रिवाइज करते हैं, है ना। ये चाइना के इस वाले एरिया क्या बोलते हैं हम लोग? मंचूरिया। किस क्या बोलते हैं? मंचूरिया। खेती के लिए प्रसिद्ध जगह मंचूरिया। खेती के लिए प्रसिद्ध जगह मंचूरिया। इस जगह बोलते हैं हॉर्न चाइना। क्या बोलते हैं? हॉर्न चाइना। इंडस्ट्री के लिए हॉर्न चाइना। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शिजियांग। क्या बोलते हैं? शिजियांग। शिजियांग। यहाँ पे किसकी आबादी है? आबादी है मुस्लिम की आबादी है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म मुस्लिमों पे कहां होता है? शिजियांग में। नीचे का हिस्सा तिब्बत। क्या है? तिब्बत। पठार के लिए दुनिया में प्रसिद्ध तिब्बत। पठार के लिए प्रसिद्ध तिब्बत। पहाड़ के लिए प्रसिद्ध शिजियांग। पहाड़ के लिए प्रसिद्ध, पठार के लिए प्रसिद्ध, इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध, खेती के लिए प्रसिद्ध। और ये रेगिस्तान, इनर मंगोलिया किस के लिए? रेगिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। आगे पढ़ेंगे उधर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल, ये कहाँ है? चीन में है। चीन में यहाँ पे मरुस्थल है टकला मकान। टकला मकान मरुस्थल कल पढ़े थे। टकला मकान मरुस्थल। चीन की लैंग्वेज क्या है? चाइनीज। ठीक है, चाइनीज। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, चाइनीज नाम बोलना बहुत आसान है जी। मुंह टेढ़ा करो, जो नाम बोला जाए चाइनीज है। चू चा ची चाइनीज हो गया। तुम क्या ची चा चाइनीज हो गया। नहीं समझे? अब इंडियन नाम बोलने के लिए सोचना पड़ रहा है। इंडियन नाम जो मुंह में आया इंडियन नाम हो गया। रामू, श्यामू, दीनू, गौतम सब क्या हो गया? इंडियन नाम हो गया। नहीं समझे? अब हम चाइना देख लिए। अब चाइना के बगल में देखेंगे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। हम जरा कोशिश करें कि हमारा इसी में अगर काम हो जाए। दिख रहा है? हाँ, क्योंकि हमें इसकी जो हमें भी 2-3 देशों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको बचा कर रखेंगे। आओ आइए समझते हैं। आप लोग अपने पेज में जरा खोलिए, नॉर्थ कोरिया, कोरिया, साउथ कोरिया। ओपन करिए जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी आप लोग निकालो। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया निकालो नक्शा। नक्शा का बुक निकालो फटाफट जल्दी। जिनके पास नक्शा नहीं है आगे पीछे शिफ्ट हो जाओ। एक एक नक्शा दे दो, दे दो, हाईलाइटर दे दो, रखेंगे ये लोग। ठीक है, तुम चल जाओ उनके पास। क्या नाम? उनके पास चल जाओ, नक्शा देखना। चलिए उनके पास। हाँ आशीष से अंदर। ठीक है, हाँ नक्शा देखना उनका। हाँ, और समझिए जब नक्शा में निकालेगा पेज नंबर कौन सा? कुणाल नक्शा। ये लड़का आज पूरा इंडियन मैप खत्म कर दिया इसने। पूरा इंडियन मैप खत्म कर दिया, नक्शा नहीं खरीदा। वर्ल्ड में फोटो खींची काम चला रहा है। देख लेना, तुम्हारा बिया भी फोटो खींच के हो जाएगा। और दूल्हा को मत भेजो, फोटो खींच लेते हैं वीडियो। आइए समझिए, ये क्या है? नॉर्थ कोरिया और ये क्या है? साउथ कोरिया। जब शीत युद्ध चल रहा था, समझो बात को, जब शीत युद्ध चल रहा था, ठीक है, 1945 से लेकर 1991 के बीच में जब कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका चाहता था कि कोरिया उसके तरफ से रहे और रसिया चाहता था कि कोरिया उसके तरफ से रहे। क्योंकि शीत युद्ध किन दो देशों के बीच था? यूएसए और रशिया के बीच। ये दोनों की लड़ाई कैसी लड़ाई थी? वर्चस्व की लड़ाई थी। कैसी थी? वर्चस्व की लड़ाई थी। दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। वो उसको मारना चाहता था, वो उसको मारना चाहता था, लेकिन मारता कोई भी मैंने कि पावर दिखाने की लड़ाई थी, होड़ की लड़ाई थी। नहीं समझे? तो इसीलिए
ये चाहता था अमेरिका इधर है कि ये इसके सहयोग दे, और रूस बगल में चाहता था कि ये इसके सहयोग दे। आपको क्या लगता है ये किसके सहयोग में जाएगा, ये फेवर में जाएगा? तो इसमें दोनों ने गेम खेला। रूस ने क्या किया, ये जगह है आपका उत्तर कोरिया, ठीक है, इस उत्तर कोरिया को इसने बहुत सारा हथियार दे दिया। किसने? रूस ने, क्योंकि रूस का बॉर्डर हल्का सा लगता है। रूस ने उत्तर कोरिया को बहुत हथियार दिया और बोला मारो चुट्टा को दक्षिण कोरिया को। उत्तर कोरिया ने तो पूरा दक्षिण कोरिया को मार कर रद्द कर दिया। हाँ, इतना मार मारा, अब पूरा कोरिया पे कब्जा किसका हो गया? उत्तर कोरिया की। किसी कब्जा हो गया? उत्तर कोरिया की कब्जा हो गया। फिर अमेरिका ने देखा ये ससुराल का है, उत्तर कोरिया को मार रहा है। ये अब अमेरिका क्या किया, इसने दक्षिणी कोरिया को हथियार दे दिया। क्यों दिया? अब बोला तुम मारो उत्तर कोरिया वाले को। इसने किसको मारना शुरू किया? उत्तर कोरिया वाले को मार के रद्द कर दिया। वो उधर से रूस दे रहा था और इधर से अमेरिका। ये अमेरिका ऐसा देश है ना कि जल्दी फ्रंट में लड़ाई नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, नहीं समझे? ये हमेशा बैकफुट पे लड़ाई करता है। देख रहे हो, मतलब अमेरिका कहां है और लड़ने किससे आ रहा था? रूस से, मतलब कोरिया लिया था, समझ रहे हो? इसने हथियार सप्लाई दिया, इसको मारा, बहुत मार मारा, दोनों में बहुत मार हुआ। फिर बाद में जाके समझौता हुआ और इनके बीच 38 डिग्री समानांतर रेखा खींचा गया। क्या खींचा गया? 38 डिग्री समानांतर रेखा। 38 डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है। 38 डिग्री समानांतर रेखा, ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, ठीक है। अब हम जरा समझते हैं, ये उत्तर कोरिया जो है ना, अभी कौन है? किम जोंग, इसी के पूर्वज थे, ठीक है। उस समय वो उनकी भी दादागिरी चलता था, अब इनकी भी दादागिरी चलता है। हाँ, अब इनका ही चलते रहेगा, नहीं समझे? अभी तो हालांकि बिया नहीं किया उसने, तो ये तो बोल रहे हैं अभी वो कुमारा, अब वंशज आगे कैसे चलाएगा वही जानेगा किम जोंग। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में आज भी क्या होता है, दोनों में बहुत झगड़ा रहता है। उत्तर कोरिया के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ससुरा के पास परमाणु बम है। क्या है? परमाणु बम है। अब जरा हम नक्शा को थोड़ा सा छोटा करके दिखाते हैं आपको, जिसमें अमेरिका भी दिखे। दिख रहा है अमेरिका? थोड़ा सा बड़ा करते हैं कि दोनों दिखे, अमेरिका और कोरिया। देखो यहां पे आपको कौन दिख रहा है? नॉर्थ कोरिया कौन है? किम जोंग। और ये कौन है? यूएसए। यूएस, इसके पास किम जोंग ने पाकिस्तान से फार्मूला खरीद लिया था, किसका? परमाणु बम का। अब परमाणु बम बना के रखा है, और जो ससुरा हमेशा धमकी देता है यूएसए को, उड़ा देंगे तुमको, उड़ा देंगे तुमको, क्योंकि इसको पता है इसे खोने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर कोरिया में महंगाई बहुत ऊपर, एकदम वहां की कोई अर्थव्यवस्था बहुत चौपट, क्योंकि उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहां की बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था समझते हैं? जहां पर ना तो सप्लाई होता है, ना ही आयात, ना ही निर्यात, ना ही एक्सपोर्ट, ना ही इंपोर्ट। इसे बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? क्लोज होता है ना, ओपन इकोनॉमी है ना, क्लोज इकोनॉमी मतलब बंद अर्थव्यवस्था। किसकी? यहां महंगाई बहुत ज्यादा, लेकिन यहां कोई कुछ बोल नहीं सकता है। यहां कौन है? किम जोंग। यहां वही होगा जो सरकार चाहेगी। बाल कैसे कटाना है ये आप डिसीजन नहीं लोगे, 8-10 तरह का वो है, नमूना है, उसी में से वो बाल कटा लो। और ज्यादा टेंटा करोगे तो उड़िया देगा तुमको। वो बाल जहां जिस जगह बाल होता है उसे काट देगा, अल्लाह बाल ही नहीं आएगा, अब जाओ खत्म करो। इंडिया में सब तरह का छज्जा बना देता है जी। नहीं देखें, अब लड़कों को ऐसे बागान बना हुआ है, लग रहा है कि जैसे जहांगीर का जो है ना वो जो, हाँ बागान, वो कलर इन लोगों उठाया है। नहीं देखते हैं ऐसे मुंडी रहेगा, ऐसे लड़का कैसे मुंडी है ना, ऐसे इसके ऊपर वो बागान ऐसे बनल रहेगा, ऐसे ऐसे होता है ना, और साइड से चौपट रहेगा।
और उसका मुंह देखो तो मुंह बतासा जैसे दिखेगा, नहीं देखोगे? जिसके ऊपर ही है उसका मुंह बतासा जैसे रहेगा, अच्छा। और लड़की छोड़ेगा एकदम आलिया भट्ट जैसे, नहीं, और उसको लगेगा कि हम बहुत हीरो लग रहे हैं। और लड़कियां मुंह उखड़े से फंसती है, ये बात तुम देखना। काहे फंसती पता है? चलो अच्छा है, कपड़ा सुखाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कपड़ा धो के चारों उसके छज्जा पर डाल देंगे, इसको एक बार घुमा देंगे बाजार में, तो समझे? चारों कपड़ा डाल दो, पूरा घर का कपड़ा आ जाएगा। हाँ देखिए, नहीं समझे? अयो किंडर में कपड़ा इसी रहता है छज्जा ऊपर निकल है, नहीं समझे? ये धमकी किसको देता है? अमेरिका को। लेकिन अमेरिका बहुत दूर है, परमाणु बम से मार, लेकिन अब पृथ्वी कैसी है? गोल है। अगर ये परमाणु बम ससुरा इधर भी मारेगा ना तो घूम के कहां लगेगा? आके इधर ही लगेगा, क्योंकि ये प्रशांत महासागर और ये भी प्रशांत महासागर वही घूम के आया है, तो इधर से छोड़ेगा तो यही इसी पे आके लगेगा। लेकिन फिर भी कम से कम तो 4-5 हजार किलोमीटर का डिस्टेंस है। उतना डिस्टेंस आते आते अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी वो पता कर लेगा क्या आ रहा है, तो अमेरिका को तो मार नहीं पाएगा। ये सोच रहा बार बार धमकी देता है इसको, कहता हम इसको उड़ा देंगे। वो तो हम कौन दिखे रे है, तो हमको क्या मारेगा? यानी तुम्ही को मारेंगे चट्टा। तुम किसका दोस्त है? अमेरिका को। अभी चिल्लाता है अमेरिका से, बचाओ हमको, दोस्ती किया तो बचाओ। अमेरिका किसको बचाता है? साउथ कोरिया को, समझे? अभी साउथ कोरिया की रक्षा कौन करता है? अमेरिका। और जहां देखते हो किम जोंग से अमेरिका नहीं उलझता है, वो पता है सोचना मुड़िया है वो, ये समझे? अब बहुत परमाणु बम रख ले वो, हाँ बहुत रखा हुआ है। अगर गिन के 15-20 में ढाई मार देगा वो दिया जाएगा। ये जितना बड़ा बड़ा है, ये कौन चीज? कुछ नहीं है। ऐसे भी समुद्र में क्या नाम है वो बढ़ रहा है, वो आपको पता है? साउथ कोरिया समुद्र में तैरता हुआ शहर बनने वाला है, क्योंकि वाटर लेवल बढ़ रहा है, पानी इसके अंदर डूब रहा है, तो तैरता हुआ शहर बन रहा है। 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दुनिया का एकमात्र, अभी करंट अफेयर है, दुनिया का एकमात्र शहर जो तैरता हुआ बनेगा, किसका नाम क्या है? साउथ कोरिया। उत्तरी कोरिया के पास कुछ है टेक्नोलॉजी? नहीं। वही साउथ कोरिया के पास बहुत टेक्नोलॉजी है। हाँ यहाँ है, लेकिन बहुत सीधे हैं। यहाँ के लोग फालतू चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, ये लोग टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं। सैमसंग कंपनी कहाँ की है? साउथ कोरिया। हुंडई गाड़ी, हुंडई है ना, कहाँ की है? साउथ कोरिया की। बहुत सी चीजें, एलजी कहाँ की है? साउथ कोरिया की है, समझे? ये सब यहाँ कभी आपने सुना नॉर्थ कोरिया कोई कंपनी का नाम? नहीं सुना है। वहां कुछ चाहिए नहीं, तो ये लोग ध्यान किस पे देता है? टेक्नोलॉजी पे। इसका टेक्नोलॉजी का यूज कौन करता है? यूएसए। इसीलिए यूएसए से क्या करता है? रक्षा करता है, रहता है, रक्षा करता है। और जब भी कुछ होता है तो किम जोंग उन किसको धमकाता है? साउथ कोरिया के, कि चट्टा तुम्ही को उड़ा देंगे, बता दे रहे हम, मार डालेंगे तुमको, समझे? इसीलिए ये इसको क्या करता है? बचाव करता है। अच्छा, जब रसिया के, अभी रसिया की हालत तो बहुत खराब है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को कौन सपोर्ट कर रहा था? रसिया। अभी यूक्रेन की युद्ध में रसिया की हालत ऑलरेडी खराब है, तो रसिया छोड़ दिया है, अब चाइना इसको सपोर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? चाइना। क्योंकि चाइना को पता है कि जहां इस नॉर्थ कोरिया घेराया, अथुराया, तो ये भी सबसे बड़ी तकलीफ चाइना को होगा। बोलो कैसे? साउथ कोरिया किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका का है, अमेरिका इस पर अड्डा बना लेगी। अभी अड्डा काहे नहीं बनाती है? अमेरिका आता तो कहता आओ परमाणु बम फेंक देंगे, आओ आओ आओ, कोई भी नहीं करता है। नहीं देखते हैं गली में कोई पियाक अगर वो ले लेता डंडा, आओ मार देंगे, कपार फाड़ देंगे। ये सोच रहा कोई ठीक नहीं रे, मार देगा, इतना पीले है, नहीं कहता है वो पीले तो समझते, देखो भगवान, देखो भगवान, हाथ पकड़ के 2 थप्पड़ पे मारता है। नहीं, ये सोच रहा है इसी हमेशा पीले रहता है। कताओ अमेरिका जहां आया चट्टा उठा के फेंक देंगे तो परमाणु बम। अब आता नहीं डर से, और चाइना इसको सपोर्ट करता है, समझे? तो चाइना चाहता है कि नॉर्थ कोरिया जिंदा रहे,
आने से सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगा, किसको होगा, और रूस को होगा, क्योंकि यहां से रूस को भी अमेरिका निगरानी रखेगा। और ठीक है, वैसे यहां से खुफिया उसका लेते रहता है, इन खुफिया लेना और अपना अड्डा बनाना दोनों में बहुत फर्क है जी, क्या समझे। तो आपका साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी कहां है, पेंगयांग। देखो सॉरी, नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहां है, पेंगयांग, निकालो। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहां है, पेंगयांग। नक्शा दिखाओ, नक्शा में लिखा हुआ उत्तरी कोरिया मिला। ये कौन सी में ढूंढ रही है तुझे, उत्तरी कोरिया ऊपर और नीचे देख रही है, हाँ ऊपर में मिला, क्या नाम है, पेंगयांग। पेंगयांग ऊपर मिला होगा, जहां हाँ समुद्र के किनारे होगा। राजधानी कहां है, पेंगयांग। और साउथ कोरिया राजधानी कहां है, सियोल। क्या है, सियोल। क्या है, सियोल। 4-5 ऐसे कंट्री है एशिया में जिसको बहुत डेवलप है, इसे एशियन टाइगर कहा जाता है। एशियन टाइगर किसे कहता है, आइए जैसे, नहीं जी वो डेवलप कुछ है नहीं है। साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग और ये वियतनाम, और ये वियतनाम, ये 4 ऐसे कंट्री जो बहुत डेवलप है। क्या है, बहुत डेवलप है। ये हांगकांग है ना निचुआ में, और ये कौन है, वियतनाम। वियतनाम, ये 4 ऐसे कंट्री हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप हैं अपने साइज के हिसाब से। तो अभी साइज से तो क्या, दुनिया में जितना ज्यादा सिलिकॉन कौन उत्पादन करता है, ताइवान। आप जितना आईफोन देखते हो ना, आईफोन 12, 13, 14, 15, 16, 18, ये सब जो नए नए वर्जन होता है ना, तो हर वर्जन में सिलिकॉन का चिप चेंज होता है। और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी किसके पास है, ताइवान के पास। सिलिकॉन की टेक्नोलॉजी चेंज करने कौन है, ताइवान है। इसीलिए इसको सिलिकॉन सिल्क कहा जाता है। क्या कहता है, सिलिकॉन सिल्क या सिलिकॉन कंट्री। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इसको कुछ हुआ, चाइना ने कब्जा किया, तो सब देश रो जाएगा। फिर आईफोन 15 अपना अधूरा रह जाएगा, ये सिलिकॉन मिलेगा ही नहीं। सबसे तगड़ी टेक्नोलॉजी किसके पास है, ताइवान के पास। मोबाइल जितनी बनती है ना, सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने की टेक्नोलॉजी किसके पास है, ताइवान के पास, समझे। इसीलिए इस 4 कंट्री को एशियन टाइगर कहा जाता है। क्या कहता है, एशियन टाइगर कहा जाता है। ठीक है, अब आइए बड़ा पान, छोटा पान, जापान। ठीक है, जापान पे चले। अब जापान, जापान का नक्शा हम खोलते हैं। ठीक है, हाँ एक घुटना, अब बुढ़ापा आ गया ना, चढ़ उतर नहीं पाते सीढ़ी। आइए जापान। ठीक है, अगर आप नक्शा में देखोगे तो जापान जो है ना, जापान आपको मिला, अब बहुत बड़ा जापान बना हुआ है ना, बड़ा पान बना हुआ है। हाँ, अब उससे कुछ चाहिए नहीं है, कहानी सुनाई दी उसका, मार धारा बस खाली कहानी था। ताइवान में कुछ था नहीं, वैसी है। कोई एगो में टेक्नोलॉजी भरपूर है, एगो में है नहीं है, समझे। बस खाली आपको लोकेशन जानना है, लोकेशन है किसके आसपास। कभी युद्ध होता है ना, तो आपको ध्यान रहे कौन डूब रहा है, कौन बच रहा है। अभी तक बहुत लोगों ने, आप लोगों को नहीं पता होगा कि नॉर्थ कोरिया का सीमा किस देश के साथ लगता था, पता था? आप अपना बताओ, अमेरिका के पास हो गए, क्योंकि झगड़ा किससे होता है, अमेरिका से। तो लोग कहां सोचते थे, अरे एशिया महादेश का भाई, चाइना के पास निकला। कहां निकला वो, छोटा छुपा था चाइना के पास। चाइना रूस से 2 देश से लगता है, किसे लगता है, चाइना रूस। वहां भी देखेंगे चाइना और रूस दिखेगा। तो इसीलिए तो बड़ा नक्शा छपवाएंगे कि आप लोग देखते रहो। आइए जापान। जापान जो है ये सॉरी, जापान जो है ना, वो एशिया के सबसे पूरब में स्थित है। एशिया के सबसे पूरब में कौन स्थित है, जापान। इसीलिए अब एशिया के सबसे पूरब में तो सूर्योदय भी सबसे पहले होगा। इसीलिए सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, जापान। उगते हुए सूर्य का देश जापान।
आधी रात का सूर्य नॉर्वे, आधी रात का सूर्य नॉर्वे, उस जापान में दूसरे दिन उसमें, ठीक है। उगते हुए सूर्य का देश जापान, ठीक है। जापान जो है ना, डूबते हुए सूर्य का देश अब बहुत सारा है, वो एक साथ डूब जाता है बहुत जगह। आइए, इसमें बहुत सारा आइलैंड से मिलकर बना हुआ है जापान, ठीक है। लगभग जापान में 3800 आइलैंड है। कितने हैं? 3800 आइलैंड है, द्वीप समूह है। कितने द्वीप समूह हुआ? 3800 द्वीप समूह। किसमें? जापान में। इंडोनेशियन का कितने थे? आपको बताए थे दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीपों वाला समूह कौन सा था? इंडोनेशिया। तो ज्यादा कैसे हो जाएगा? कितना इसमें? 3800 द्वीप है। इंडोनेशिया में कितना था? 13,000 द्वीप था, ठीक है। अब समझिए, लेकिन इस 3800 द्वीप में कुछ ही प्रसिद्ध है, 3-4 द्वीप हैं, वही आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। समझिए, इसमें जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, 3 हिस्सा है, इस ऊपर का हिस्सा का नाम क्या है? सैपरो। क्या नाम है? ठीक है, सैपरो नया नाम है, इसको बोलते हैं होकाडो। क्या नाम है? होकाडो। सैपरो इस जगह का नाम है बुआ, इसकी राजधानी कहाँ है? सैपरो। इस द्वीप का नाम क्या है? होकाडो। क्या नाम है? होकाडो। इस द्वीप का नाम क्या है? होकाडो। इसका नाम है हॉन्शू। इस द्वीप का नाम क्या है? हॉन्शू द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है? हॉन्शू द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है? हॉन्शू द्वीप। और इस द्वीप का नाम है क्यूशो द्वीप। इसका क्या नाम है? हाँ, नीचे का नाम है क्यूशो द्वीप। इसका नाम है शिकोकू द्वीप। चारों क्रम कभी कभी पूछ देता है हुआ। तो सबसे ऊपर कौन सा द्वीप है? होकाइडो द्वीप। बीच में होन्शू द्वीप, उसके बाद शिकोकू द्वीप, उसके बाद क्यूशिकी द्वीप, ठीक है। और कौन था? क्यूशिकी द्वीप। जापान जो है ना, एक प्रायद्वीपीय देश है। इनकी मेन जनसंख्या कहां रहती है? होन्शू द्वीप पे। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां रहती है? होन्शू द्वीप पे। आप देख पा रहे होंगे होन्शू द्वीप, ठीक है। हाँ, ये देखिए होन्शू द्वीप दिख पा रहे हैं। सबसे ज्यादा जापान की आबादी कहां रहती है? होन्शू द्वीप पे। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ की राजधानी टोक्यो भी इसी पे बसा हुआ है। किस पे बसा हुआ है? होन्शू द्वीप पे। समझिए, अब यहां पर क्या बात करने आ रहे हैं? ये आपका कौन सा द्वीप है? होक्काइडो द्वीप। और ये क्या था? होन्शू द्वीप। सबसे पहले बात करते हैं हम होक्काइडो द्वीप का। होक्काइडो द्वीप जो है ना, यहाँ पे ज्यादा कोई रहता होता नहीं है, ठीक है। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पर्वत उर्वत ज्यादा है बुआ, ज्वालामुखी इधर ज्यादा आते रहता है, तो यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है। और जापान, इन दोनों के बीच में क्या नाम है? ये खाई है। क्या है? खाई है। एक जल संधि है, इसे हम लोग बोलते हैं सुगारू की जल संधि। हाईलाइट करिए, सुगारू की जल संधि। सुगारू की जल संधि किसको किसको अलग करती है? होक्काइडो और होन्शू। होक्काइडो और होन्शू पूछा हुआ सवाल है। सुगारू जल संधि किन दो द्वीपों को अलग करती है? होक्काइडो और होन्शू द्वीप को। जापान के पास समझिए, जापान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि इसने इन दो द्वीपों के बीच में क्या नाम है? बुलेट ट्रेन चला दिया। क्या चला दिया? समुंदर में। पानी वाला नहीं, उसने क्या किया? इतना टेक्नोलॉजी था कि समुंदर के अंदर अंदर सुरंग बना दिया। क्या बना दिया? सुरंग। सुरंग बना दिया, और यहां भी क्या चला दिया? बुलेट ट्रेन। ये टेक्नोलॉजी कहते हैं।
अगर जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम नहीं गिरता ना, अभी सबसे आगे होता। समझे? आइए फटाफट जरा बात करते हैं अमित की। इस द्वीप है होक्काइडो द्वीप, इसमें कोई रहता नहीं है। इस पे ऐसा एक बहुत इतिहासकारों ने प्राचीन एक लिखा है, यहां पर पहले एक रेलवे स्टेशन था। क्या था? रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन से सिर्फ एक महिला चढ़ती थी, एक लड़की थी, बस वही जाती थी पूरे दिन में, कॉलेज जाती थी। समझे? तो बात आया कि यार यहां से कोई सवारी जाता नहीं है, रेलवे स्टेशन को हटा दो, क्योंकि रेलवे स्टेशन रहता है, लाइट बत्ती, स्टेशन मास्टर, टीटी, गार्ड, पुलिस वुलिस सब देना पड़ता है, और सवारी मात्र 1 गो वो डेली आती थी। जब उसका रिकॉर्ड देखा एक ही लेडीज है जो डेली टिकट कटाती है। तो उसने लिख के दिया, उसने पूछा तो उससे कहा कि हमारा कॉलेज है इधर। तो वहां की सरकार ने फैसला लिया कि जब तक इस लड़की की ग्रेजुएशन कॉलेज चलेगा तब तक ही रेलवे स्टेशन रहेगा, और उसके बाद इसे ध्वस्त किया जाएगा। हालांकि जापान चाहता तो जितना खर्चा उसको रहने देने में आया था, उससे कम खर्चा में वो टैक्सी बुक कर देता, रोज आती। बात इसका नहीं था, बात था वो दुनिया को संदेश देना चाहता था, ये एजुकेशन है। एजुकेशन के प्रति जापान कितना जागरूक रहता है। इंडिया का देख लो, सरकारी स्कूल में सोच रहा गाय बंदर रहता है, वो भैंस बांध देता है मुखिया जी, और मुखिया जी पे अपना गोबर जाएंगे और मास्टर हेडमास्टर साहब ठीक है, अरे कभी पानी नहीं पिला दीजिए हमारा भैंसिया को। हाँ, और वहां जापान में टेक्नोलॉजी के पीछे रीजन है, वहां इस काम के लिए और होती है कि वो भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। यहाँ इस काम के लिए ठीक है, मिश्रा जी नहीं कर रहे हैं तो गुप्ता जी काहे करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। नहीं समझा? वो भी नहीं पढ़ा रहे तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे। इससे अच्छा सरकारी स्कूल सही कर रहे, खत्म कर देना चाहिए। सरकार जितना पैसा सरकारी स्कूल पर करता है ना, उससे अगर वो पैसा बच्चों को बांट देना तो उससे बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेगा। नहीं समझे? यहां सूत्र सब चौपट है, और उसके पीछे सब है पॉलिटिक्स, राजनीतिक, वोट बैंक। आइए, ये कौन सा है? होन्शु द्वीप मिला। होन्शु द्वीप आइए चर्चा करते हैं। होन्शु द्वीप पे क्या नाम है, ये कितने, इसमें आपको एक जगह मिलेगा नागोया, नीचे ये मिलेगा आपको, मिला नागोया, इधर मिलेगा आपको, ये नागोया, इधर नागोया मिला, नागोया मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध जगह नागोया। नहीं मिला? हमें देखो ना इधर, असन कहा मैं दोनों जहां जोड़ रहा हूं, वहां पे मिलेगा। अरे ये बीच में जहां जुट रहा है ना, वहां पे मिलेगा आपको नागोया, मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध नागोया। ये दोनों हम चपाटे है एकदम। नहीं मिला? नागोया। उसके लिए यहां मिलेगा क्योटो, मिला? क्योटो। नागोया किसके लिए? मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध नागोया, क्योटो, क्योटो, क्योटो। टोयोटा नहीं है, क्योटो है बाबा, टोयोटा कंपनी बोल सकते हैं। चलिए, ये जापान की ये वही जगह है जहां परमाणु बम गिरने वाला था। नहीं, पहिलका, लेकिन यहां मौसम खराब था, तो खराब मौसम की वजह से यहां टाल दिया गया। और कहां गिरा आपको भी पता है, अभी बताएंगे जगह के नाम। ठीक है, तो कौन सा जगह है? क्योटा। ठीक है, यहां पे क्या गिर, ये जापान की सांस्कृतिक राजधानी है। जापान की, जैसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी आप बनारस कह सकते हैं, पूजा पाठ इसे वहां ज्यादा होता है, मतलब चीजें आप ठीक है कह सकते हैं बनारस। तो उसी तरीके से जापान की सांस्कृतिक राजधानी कहां है? क्योटो। यही की कंपनी कौन सी है? टोयोटा है ना, टोयोटा गाड़ी आती है,
ठीक है। अरे मतलब कंपनी इसी जापान की है ना। आइए, आपको मिलेगा उसी के आसपास मिलेगा ओसाका, मिलेगा ओसाका, नहीं मिला, इसी के नीचे मिलेगा ओसाका, काफी के नीचे। जापान का मैनचेस्टर, ओसाका, जापान का मैनचेस्टर, एशिया का मैनचेस्टर शंघाई, एशिया का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मैनचेस्टर होता क्या है एक्चुअली, हुआ क्या था सुनो, ये कहानी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि रट लेते हैं, कहानी पता नहीं होता। जब अंग्रेजों ने सब पे कब्जा किया था तो 18वीं शताब्दी में जहां जहां से कपास उत्पादन होता था उस कपास को क्या करता था, ए सुतराजा तुमको नहीं बोल रहे हैं, काहे तू परेशान हो रहा है, नाराज हो गया, बता जा क्या बोल रही थी, भूल गए। इंग्लैंड क्या करता, जहां जहां से कब्जा था ना, जहां जहां कपास उत्पादन होता था उस कपास को लेके जाता था कहा, इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक जगह था मैनचेस्टर, क्या था, मैनचेस्टर, वहां बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगा रखा था। और 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई थी और दुनिया में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र कहां उत्पादन हुआ था, मैनचेस्टर में। तो मैनचेस्टर एक जगह का नाम है इंग्लैंड में। तो जहां पे कपड़ा बहुत ज्यादा उत्पादन होता है उसे क्या बोल देते हैं, मैनचेस्टर। दुनिया का मैनचेस्टर इंग्लैंड, दुनिया का मैनचेस्टर। आप समझ रहे हैं मैनचेस्टर क्या होता है, एक जगह का नाम है। एक्चुअली दिक्कत इस बात की नहीं है, हम लोग जिस मास्टर से पढ़ते थे उसको ही पता नहीं होता था बेचारे को कि मैनचेस्टर, बस भारत में मैनचेस्टर अहमदाबाद रख लो चट्टा कहीं के, नहीं ऐसे होता था ना, ठीक है। ये क्या है, ओसाका, जापान का मैनचेस्टर। सबसे ज्यादा सूती वस्त्र कहां होता है, ओसाका में। सूती वस्त्र किससे बनता है, कपास से, ठीक है। तो सूती वस्त्र कहां होता है, ओसाका में। ओसाका अब इधर मिलेगा टोक्यो मत, टोक्यो। एक लड़का था वो एग्जाम दे रहा था, ठीक है, तो उसकी रिश्तेदार गार्डिंग कर रहे थे। तो सवाल था कि जापान की राजधानी कहां है, उसको मालूम नहीं था। तो उसने रिश्तेदार से पूछा, तो उसने अब बीच क्लास में कैसे बता दे, टोक्यो। जो उसके रिश्तेदार ने शॉर्ट में बोला टोक्यो मत, टोक्यो मत, मतलब हमें टोको नहीं, उस समझा ही नहीं, उसको पड़ोसी समझ गया, टिक मार लिया और घर आके गरिया रहा था अपने, आप बताए नहीं जापान की राजधानी, मतलब बताया तो चोटा टोक्यो, तो कहां बताए, टोक्यो मत बोले तो थे। इसलिए कभी कभी कोडिंग भी समझा करिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो। आइए, आपको मिलेगा हिटाची, मिला, हिटाची नहीं मिला, कहा जी, यहीं पे मिलेगा, जापान के पास ही हिटाची था, कहां गया, सॉरी टोक्यो के आसपास ही हिटाची था, हिटाची यहीं पे है ना, हाँ यहीं पे है ना, वो तो बोल रहे कि इधर आसपास मिलेगा आपको। जब क्या नाम है, हिटाची। ये जो हिटाची का एसी देखते हैं ना आप लोग, एची या फिर उसका जेसीबी आता है हिटाची का खोदने वाला, हाँ हिटाची कंपनी कहाँ की है, यही जापान की है, हिटाची इसी जगह की है, हिटाची जगह की है, ठीक है। मिला आपको, देखो इस पे आइए, अब इस पे क्या मिलेगा, हिटाची के पास मिलेगा क्या नाम है, फुकुशिमा। ये समुद्र का साथ मिलेगा जी, ये फुकुशिमा, हिटाची के ऊपर मिलेगा फुकुशिमा, फुकुशिमा, हाँ मतलब सीमा के नाम में से कौन लेगा, बोलना सिखा देना, घर में इसके बता देना, इसे ना फुकुशिमा, ए फुकुशिमा, सीमा फुकू, अच्छा अरे उसको देख लेना किसका नाम है वीडियो में,
एक दफा ये भी नाराज हो गया, ऐसे काहे बोल दिया हमारी दीदी को, देख रहे हो। रुकना 2-4 मिनट, ऐसे गाड़ी दिखा रहा है मुझे। ये भी करा नहीं, ज्यादा बड़ा मत करो। आइए, फुकुशिमा मिला, एक नंबर एक करम फोर जगह है। समय बहुत कम है, डिटेल में नहीं जाएंगे, ये बहुत कुछ बताना है। ये करम फोर इसलिए है कि यहाँ पर वो परमाणु रिएक्टर था, ठीक है। सुनामी आया 2011 में, अब पानी से सोच रहा है ये ब्लास्ट हो गया, ठीक है। इसका परमाणु रिएक्टर क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। अब बहुत ज्यादा रेडिएशन हुआ, रेडिएशन से बहुत सारा क्या हुआ, नुकसान हुआ। अरे इसको बचा के रखना चाहिए, समुद्र किनारे बनाए हो उसको झाप झूप के रखो। इतना तेज सुनामी आया था कि भैया क्या गया, वो हो गया था, ब्लास्ट हो गया था, समझे। कौन था, फुकुशिमा। इसी से तभी से प्रसिद्ध हो गया, कहते देगा फुकुशिमा। आइए नीचे आइए, आपको नीचे मिलेगा हिरोशिमा, मिला हिरोशिमा, बताने की जरूरत नहीं है, मिल गए हिरोशिमा। कब बम गिरा था, 6 अगस्त। कब गिरा था, 6 अगस्त 1945। आओ इसमें देखो, क्यूसिको में इसमें मिलेगा नागासाकी, मिला नागासाकी। यहां कब गिरा था, 9 अगस्त, 9 अगस्त, 9 अगस्त, ठीक है, 1945, मिला 9 अगस्त 1945, ठीक है। आइए 9 अगस्त 1945। अब याद कैसे रखना है, पहले 6 आता है कि पहले 9 आता है, पहले 6, पहले एच आता है कि पहले एन आता है, एच। तो पहले बम किससे गिरा था, एच पे, फिर किस पे गिरा था, एन पे। डेट में कंफ्यूजन नहीं, जो पहले डेट आए वो पहले वाला पे, जो बाद में डेट आए वो बाद वाला पे। सन एक ही है, महीना भी एक ही है, डेट अलग अलग है, नहीं समझे। आइए इस पे जो बम गिरा था इसका कोड था लिटिल बॉय। क्या कोड था, लिटिल बॉय। क्या नाम था। अब लिटिल बॉय जब बड़ा होगा खा पी करके तो क्या बन जाएगा, वो क्या बनेगा, मोटा आदमी बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसका कोड था फाइटमैन। क्या नाम था, फाइटमैन। हाँ इसका कोड क्या था, फाइटमैन। इसका कोड क्या था, लिटिल बॉय, ठीक है। इसमें कौन सा फ्यूल यूज हुआ था, यूरेनियम। यूज हुआ था यूरेनियम। इसमें कौन सा फ्यूल यूज हुआ था, यूरेनियम। पूछा तब हुआ, याद रखिएगा, यूरेनियम। और इसमें पोलोनियम, इसमें पोलोनियम, दोनों खतरनाक होता है जी, ठीक है। यूरेनियम और पोलोनियम। जिस जहाज से फेंका गया था इसका नाम था B-52, आज भी चलता है B-52, ठीक है। सोचो 1945 का जहाज आज भी अमेरिका में चल रहा है, बढ़िया। यहाँ सोच रहा 4 साल में खटारा हो जाता है। टारगेट अमेरिका से बना था ना, हाँ हाँ हाँ। वो पर्ल हार्बर को जो जापान के पास टेक्नोलॉजी नहीं था ना, उलट के घूम के ना आएगा, ऐसे थोड़ी जाएगा, घूम जाएगा। तो महज 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस ही है, तो कौन सी बड़ी बात है उसके लिए। मैं आधे घंटे में सफर कर लेगा, 2 घंटे में। आई हाँ ठीक है। वो पर्ल हार्बर उसका उसने तबाह किया था ना, कहां से किया था, एक गुप्त रखा गया, आज तक किसी नहीं बताया गया, ठीक है। जहाज का नाम था B-52। B-52 से दोनों को फेंका गया था, B-52। तो ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है जुआ, ठीक है। ये चीज आपसे पूछी जाएगी, याद रखिएगा। तो ये आपका जापान, बड़ा पान, ठीक है। अब जापान के आगे चलेंगे, जापान के आगे हम लोग चलेंगे अब अगली क्लास में।